अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पाकिस्तान की फतह के बाद चीन बेचैन क्यों? पाक फ़ज़ाइया गिराए जाने वाले भारतीय जहाज़ों के सबूत ले आई। इमरान खान मायूस क्यों? एक और भारतीय शख्स ने भारत को नंगा कर दिया। नाजरीन, ये बात आपने सुन के जानी है, बड़ी सुनने वाली बात है और बड़ी कोट करने वाली बात है। तो और आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अभी तक आप फ़तह के नशे में होंगे, आपको होना भी चाहिए, एंजॉय करें। जो खुशी के लम्हात होते हैं ना, उस दौरान परेशानियों के बारे में ना सोचें, उस दौरान अनजाने फ्यूचर के बारे में ना सोचें। फ्यूचर किसने देखा है? आज के दिन में खुश हों। और पाकिस्तानी जो हैं उनको बड़ी देर बाद खुशी मिली है और लगता है कि जैसे हम अब एक विश्व सर्कल से बाहर आ गए हैं। अदरवाइज़ तो 9/11 के बाद हमने परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी हैं और बड़ी हमारी शख्सियत जो है या हमारी सोच जो है उसमें बड़ी एक जो है ना बड़ी मायूसी, सिनिसिज्म ज़्यादा आ गई थी। एनीवे, तो हम जो है बात का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की फतह के बाद चीन बेचैन क्यों? आप भी बेचैन होंगे कि चीन को क्या मसला है। तो नाजरीन, आपको कल मैंने बताया था, वो जो इंडियन एनालिस्ट हैं जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो आपका जो मुकाबला था चीनी हथियारों के साथ था जो कि पाकिस्तानी चला रहे थे, और ये है कि जिस अंदाज में पाकिस्तानी चला सकते हैं चीनी हथियारों को, इस तरह चीनी भी नहीं चला सकते। और दूसरी उसने बात की थी, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल है इंडिया का, रिटायर्ड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं कल आपको बताया था कि उसने दूसरी ये बात की थी कि अगर मुझे ये चॉइस दी जाए कि मैंने चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना हो या पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना हो, तो मैं चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े डाढ़े ने। ठीक है, आज मुझे कोई और पता चला है तो वो भी, और मैं उस बंदे की सोच पर और उसकी मालूमात पर हैरान हुआ हूँ। आज मुझे जो मज़ीद मालूमात मिली उससे मुझे लगा कि वो बात कोई गलत नहीं कर रहा था। तो जो चीनियों की बेचैनी है वो ये है कि चीनियों ने हमें जहाज़ तो दे दिए, जो उसने बात की थी कि हमने हथियार तो उनके हमने चलाए हैं, लेकिन अब चीनी भी परेशान है। नाजरीन, ये बात काबिल गौर है कि चीनी भी परेशान है कि ये हमने किस तरीके से उनका सिस्टम जो है उसको जैम किया है। और वो, और ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उनके हथियार लिए तो सिर्फ उसी पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात में हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं नाजरीन बताऊं, पिछले दिनों मुझे एयरफोर्स की एक ब्रीफिंग में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और उधर जो मैंने देखा वो बस उसका ताल्लुक़ देखने से है, वो मैं उस तरह से आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको इतना ये बता सकता हूँ कि हम जिस जगह पर भी गए, हमें जो आगे ब्रीफिंग देने वाले लोग थे उनमें जवान और ज़रा जवान से ज़रा थोड़े से सीनियर जो हैं वो क्या थे, पीएचडीज़, यानी कि इंजीनियरिंग साइड के पीएचडीज़। और किधर से की हुई है? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्डो यूनिवर्सिटी, ये दोनों अमेरिका में एरोनॉटिकल के हवाले से या इस हवाले से जो एरोस्पेस और इस तरह के मामलात में, यानी कि वो बड़ी मानी जाती हैं। तो उधर के पढ़े हुए लोग हैं और उधर काफ़ी पीएचडी है। नाजरीन, मुझे उस दिन देख के मुझे लगा, यानी कि मुझे लगा कि पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, और ये इनकलाब जो है ना आपको 3-4 साल में नज़र आना शुरू होगा। और ये सिर्फ आपके दफाई शोबे में नहीं आएगा, इसमें जो इसकी खूबसूरती है उसमें वो सिविलियन सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। खैर, मैं जो है बात से फिर हट गया। वो जो मैं बात आपको बता रहा था कि चीनी जो है ना वो आंदे ने कि यार जहाज़ तो दिते ने, पूरी दुनिया साड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन हमें ये बताएं कि आपने किस तरह उनके जहाज़ गिराए कैसे हैं। ठीक है, और जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं अब जो है ना, अब ये हर चीज़ हमने आपको नहीं बतानी, यानी कि आप भी जहाज़ों के हमसे पूरे पैसे लेते हैं। बाय द वे, हम चीन की बड़ी तारीफ़ करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, हमारा दोस्त भी है। लेकिन यह है कि जो हम समझते हैं ना कि जैसे वो आंदे ने क्या ला यार 10 खलोते हैं जहाज़ ला जो, इस तरह वाली बात नहीं होती। यानी कि उनके साथ भी इनको डील करने के लिए, पैसे छुड़वाने के लिए, नगोशिएट करने के लिए उधर भी बड़े तरले करने पड़ते हैं। मेरी एक बंदे से बात हो रही थी जो कि इस तरह की नगोसिएशन में इन्वॉल्व थे, तो वो कहते हैं कि यार हम जिधर भी जाते हैं ना, चाय पीने जाते हैं ना, तो फिर उधर जो आंदे ने यार थोड़े से पैसे घटा दो, फिर जो है को खाने का टाइम हुआ ना उधर कहा कि यार थोड़े से पैसे घटा दो। किसी और बंदे से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी अच्छा, यानी कि हो गई है डील, हाँ जी हो गई है, लेकिन ज़रा यार थोड़े से पैसे से घटा दो। तो इस तरह वो कहते हैं कि हम जो है ना इस तरीके से कोई डिस्काउंट्स भी लेते हैं, और ये नहीं होता कि जो दोस्त का ये मतलब है कि जनाब उन्होंने हमारे लिए फ्री चीज़ें छोड़ी हुई हैं। एनीवे, ये है कि हम
कोई ऐसे कोई नाशुक्रे भी नहीं है, यानी कि उनकी जो ये वेपन वगैरह हमारे पास आए हैं। अब ये है कि वेपन किसने चलाए हैं, बेसिकली उनका जो है बड़ा रोल है। अच्छा नाजरीन, वो मैं बात जो आपको पहले बताई थी लेफ्टिनेंट जनरल वाली, जो इंडिया वाली, आज जो मुझे और पता चला, उन्होंने कहा जी कि आप ये समझें कि जैसे चाइना जो है ना मकैनिक है और हम ड्राइवर हैं। वो मकैनिक कैसे है कि वो चीज़ें बनाते हैं और उनकी चीज़ें हम आगे चेक करते हैं, वो हमें भेजते हैं, हम जो है उनको चला के फिर बताते हैं कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम है, फिर वो उनको ठीक करते हैं। इस दौरान बाद का 2-2 3-3 चक्कर भी लगते हैं, ठीक है। और उस लिहाज से यह है कि पाकिस्तान इतना गया गुजरा नहीं। मैं तो आज मेरी किसी से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि हमें चाहिए इनके साथ जेवी किया करें, ये इनके अकेले क्यों पैसे ले जाते हैं, हम अगर इनकी चीज़ें उनकी बेहतरी में, उनको बेहतर करने में हम अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि हम जो है ज़्यादा फील्ड में हैं, हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, उस लिहाज से हम ज़्यादा ट्रेंड भी हैं, तो इनको कहा करें इनके आप जो है इनके इसके बदले में हमें कुछ लेना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि हाँ इनके आप जो है हमने अपना एक सिक्का मनवाया, तो अब हम भी को उनके साथ ज़रा बेहतर नेगोशिएट करेंगे कि भाई इनके आपने हमें फॉर ग्रांटेड ना लें। तो अब ये है कि चीनी जो है ना वो हमारे पीछे पीछे, अगर ये दुनिया में हर जगह ये बात हो रही है जी कि इस जंग का विनर जो है ना वो चाइना है। चाइना क्यों है जी कि चाइना के जहाज़ से, लेकिन जनाब बड़ा फ़र्क पै जाता है जहाज़ चलाने वाले तो। उधर भी तो राफेल आए सन ना, रफाल, वो भी आए थे, तो इंडिया वालों ने क्या किया है, यानी कि उनके जो जहाज़ हैं चलाने वाले जो हैं वो पता नहीं कुछ इंची के ड्राइवर सन या की सन, उन्होंने जहाज़ भी गिरा देते ने, और अपनी जो है यानी कि जो एक अपनी क्या कहते हैं अकड़ जो है वो भी खाक में मिला दी है। तो नाजरीन, अब ये है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई है वो ये है कि इंडिया में झूठो झूठ चताली हो रहा है, पाकिस्तान ने इस दफ़ा इतना सच बोल रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार ये हम ही हैं, इतना बोल रहे हैं। लेकिन नाजरीन ये तब होता है कि जब आपने कोई काम किया होता है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और बड़ा काम किया है। और आपको पता है कि मैं तो बहुत सारे काम में जो है ना लोगों से चेक करते रहता हूँ कि हाउ वी प्रूव इट, हाउ कैन वी प्रूव इट, ठीक है। तो लिहाजा ऐतकी जड़ा ना एडे कम साढ़े को माड़े नहीं, ऐतकी कोई इतने गिली पैरी ऐसी भी नहीं गए। अच्छा, अब ये है जी कि जो हमने जहाज़ गिराए हैं उस दौरान पाकिस्तान ने भी क्या किया, उन्होंने सबूत क्या दिए हैं। उन्होंने सबूत ये दिए हैं, उन्होंने ये बता दिया कि हमने इनके जहाज़ किधर किधर गिराए हैं, और उसके बाद जो वो पायलट है उनके साथ क्या हुआ, और उसमें कुछ जो है उनके नाम भी जारी किए हैं कि किस जहाज़ में कौन सा पायलट था जिस जहाज़ को हमने गिराया। अच्छा जी, एक त्यारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। तबाह होने वाले भारतीय त्यारे की इजेक्शन सीट पे गाडोल कोकरनाग के इलाके से बरामद हुई है, यानी कि ये आगे कोई इलाका है जिसका जिक्र है, कोकरनाग। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा त्यारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट्स शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका त्यारा ये ज़िला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस त्यारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को ज़ख्मी हालत में आर्मी हस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। एक और त्यारा बरदकलां तहसील इखनौर के ज़र्री खेतों में गिरा। इस हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट्स ज़ख्मी हुए, जिन्हें अखनौर के फ़ौजी हस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फ़ज़ाइया का एक त्यारा बठिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि भाई हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके त्यारे गिरे किधर किधर थे। उधर जाकर अगर कोई जर्नलिस्ट हो तो उन इलाकों में पूछ ले कि आपके इधर कोई त्यारा गिरा था, उधर से आगे जाके चीज़ें चेक भी कर सकता है। और जो उधर के उनके तर्जुमान हैं उसने तो कहा कि यानी कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कहता है कि आपके 5 त्यारे गिराए हैं। उसने कहा कि हमने अभी काउंट ही नहीं किए है, यानी कि अभी आपको पता है कि जंग जारी है, यानी कि हमने काउंट ही नहीं किए। यानी कि आप ये देखें ना, कोई इस तरह की हालत नहीं होती, यानी कि जो बंदे को ये बता सकता है अगर उन्होंने कोई, या और नहीं तो ये कह सकता था जी हम भी पाकिस्तान के इतने गिराए हैं, कोई एक भी नहीं गिराया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो एक भारत का एक हेरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल है, ये जम्मू शहर के मशरक़ में 13 नाटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको कई लोग ड्रोन कह रहे हैं, और ये जो अनमैन्ड व्हीकल होती है ना वो है, और ये कोई उस तरह का ड्रोन भी नहीं, ये पूरा जहाज़ जितना होता है, और ये अनमैन्ड होता है अदरवाइज़, यानी कि इसमें पायलट नहीं होता, लेकिन उसको गिराना ये ख़ुद उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो आज जो है इन्होंने मज़ीद तफसीलात जारी की हैं, अभी जो है ना किस्सा जारी कर देने।
मैं आपको वैसे ये बताऊं, इनके पास जो है ना ये भी एविडेंस है, जो तस्वीरें भी इनसे मिल जाएंगी। जिस दिन जो वो कहेंगे तो ये तस्वीरें भी उनको, अगर कोई ज़्यादा इन्होंने प्रोवोक किया तो इन्होंने तस्वीरें भी जारी कर देनी है। होता यही है, ज़रा रिस्ट्रेन शो करते हैं, रिस्ट्रेन इसलिए भी शो करते हैं कि अपनी पूरी पावर ना शो करें, ये ना बताएं कि हमारे पास क्या क्या है। जो सारे एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और इसी तरह जो सरप्राइजेज़ हैं वो फिर जंगों में आते हैं, जो एक दूसरे से एक आगे सबकत ले जाने में, बाजी ले जाने में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद ऑलरेडी बनाई हुई होती हैं। अब आते हैं जी इमरान खान की तरफ, फिर मैं भारतीय शख्स की तरफ आ जाता हूँ। तो इमरान खान जो हैं उनके बेटे ने इंटरव्यू दिया है, कासम और सलेमान जो हैं उन दोनों ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद इमरान खान को 2 साल से कैद तन्हाई में डाला हुआ है, काश हम अपने वालिद से फ़ोन पर गुफ्तगू कर सकते। गल तो तुहाडी होंदी है यार। अदालत ने हर हफ्ते बात करवाने का हुक्म दिया है, लेकिन 2-2 महीनों तक हमारे बात नहीं करवाई जाती। अच्छा, यानी कि वो आंदे ने कि गल होंदी है जी, लेकिन ज़रा रेगुलर कराया करो, यानी कि जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। अदालती हुक्म के मुताबिक जितने टाइम में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। हमारे वालिद एक असूल पसंद आदमी है। अच्छा, ये सारी तकालीफ़ वो इसलिए बर्दाश्त कर पाते हैं क्योंकि उनका ईमान बहुत मजबूत है और वो कोई डील नहीं करेंगे। चलें, अल्लाह कायम रखे उन्हें। वालिद ने हमेशा वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हमने सोचा था कि ये चंद हफ्ते के लिए होगा, यानी कि ये है कि वालिद साहब जो हैं चंद हफ्ते के लिए जेल में गए हैं। खान साहब ने भी यही सोचा था कि चंद हफ्तों के बाद आ जाऊँगा, ये चंद हफ्ते के लिए होगा। अब तो 2 साल हो गए। उन्होंने इमरान खान को धुंधलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी मिटा दिया। खान साहब ने भी अपने टाइम पर कई जगहों से दूसरों की तख्तियाँ हटवाई थी। हमारी जब वालिद से बात कराई जाती है तो लाइन 20 मिनट पर कट जाती है। आधा वक्त वो हमें नसीहतें करते हैं, बाकी हमारी ज़िंदगियों के बारे में पूछते हैं और वो इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। हमारे वालिद 70 साल के हैं, उन्हें गोली मार दी गई है, इलाज के लिए डॉक्टर भी नहीं दिया गया। ये इंसाफ नहीं, अजियत है। आज वो सज़ाए मौत के कैदियों के लिए बनाए गए 7-8 के सेल में रहते हैं, जहाँ ना रोशनी है, ना वकील, ना डॉक्टर। अब यह है कि सेल के अंदर तो वकील नहीं होता और डॉक्टर भी नहीं होता, यानी कि वकील जो है वो तो आता है अदालत में जब ज़रूरत होती है या वैसे आकर मिलता है, और डॉक्टर जो है वो जेल हॉस्पिटल है उधर होता है डॉक्टर। ये इंटरव्यू करने की वजह यह है कि हालात काफ़ी मायूस कुन होते जा रहे हैं और हमारे वालिद को सज़ाए मौत की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे वालिद को मालूम है कि हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने उनसे इजाज़त ली थी। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना कि ये इंटरव्यू करने की वजह यह है कि हालात काफ़ी मायूस कुन होते जा रहे हैं, ये इससे इमरान खान की मायूसी रिफ़्लेक्ट हो रही है। और बिलखसूस वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने वालिद से इजाज़त ली थी कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, तो वालिद ने इजाज़त दे दी। यानी कि उनका ये ख्याल है कि अब जो है, यानी कि हो सकता है कि इस तरीके से कोई एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके। एक तो मेरे ख्याल है इनका इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत गलत है। अभी जो लोग जो पाक इंडिया वार में बिज़ी हैं, इससे ये इतना उतनी ऑडियंस तक पहुँचेगा ही नहीं जितना कि इनका ये ख्याल था कि उनका पहुँचेगा। यानी कि इनको ज़रा हट के टाइम इन्हें करना चाहिए था। दूसरा ये है कि शायद या एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें लग रहा है इमरान खान को कि अब जो है सूरत हाल जिस अंदाज में पब्लिक ओपिनियन चेंज हुई है आर्मी की फेवर में भी, ये तो आर्मी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी एक अनपॉपुलर होने के बाद इतने ज़्यादा पॉपुलर के लोग जो है उनके हाथ चूम रहे होते हैं। तो अब उस दौरान जो उनकी पॉलिटिक्स जो है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि वो इस मामले में मायूस हैं कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की फ़तह है ये कोई इतनी उनके हवाले से, उनकी सियासी जो मामलात हैं या बहरान है उसके हवाले से कोई अच्छी खबर साबित नहीं हुई। अब जनाब मैं आपको जो सबसे अहम ख़बर है वो, यानी कि जो एक बंदे का मैंने पढ़ा और मैं पढ़ के मैं बार बार पढ़ता हूँ, ये एक इंडियन है। और आपको पता है कि इधर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अनपॉपुलर बात करते हैं उनको बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, और ये उधर का इंडियन है, हम उसको तारीफ़ करते हैं यार बड़ी गाल है तेरी, और उधर जो है लोग उसको जूते मार रहे होते हैं। तो उसने कहा कि यू नो वाई द वर्ल्ड हेट्स इंडिया टुडे, यानी कि आपको पता है कि दुनिया भारत से नफ़रत क्यों आज करती है। वी आर एरोगेंट बुलीज़। ठीक है, अब इसकी मैं क्या तर्जमा करूँ कि हम जो है ना बड़े एक गुस्से वाले, और जैसे क्या कहते हैं इसके लिए कोई टर्म इस्तेमाल हो सकती है कि यानी कि बहुत आकड़ वाले बदमाश हैं।
लुक हु वी एडमायर, वो कहते हैं जी कि आप ज़रा हमारे आइडियल्स देख लें कौन है आजकल। ट्रंप है, मोदी है, प्यूटन है इसराइल वाला, जो रशिया वाला सदर है, इसराइल है। लुक हु वी मॉक, यानी कि हम किन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हम जो फ़लस्तीनी बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, हम जो यूक्रेन के सिटीज़न हैं कि जिन पे रूस ने दावा बोला हुआ है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हम अमेरिका में जो मुहाजिर हैं, जो बाकी ममालिक से आए हुए हैं, उनके साथ जो ट्रंप कर रहा है, हम उन लोगों का, यानी कि हम कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हैं। हम जो इंडियन मुस्लिम हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हम कश्मीरियों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। वी आर नॉट ईजी टू लाइक स्पेशली एज अ कम्युनिटी, वो कहता है कि हमें पसंद किए जाना किसी के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। यानी कि हमें कोई लोग एज कोई इंडिविजुअली या एज अ कम्युनिटी अगर कोई हमें पसंद करे तो उसके लिए ये कोई इतना आसान काम नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वी आर एरोगेंट विदाउट एनी औकात। ये जो है बड़ी उसने लाइन बोली है। उसने कहा कि हमारे में आकड़ है, हम जो है ना बेऔकाते किस्म के लोग हैं। यानी कि वो जो नौदौलतिया टाइप नहीं होता है, यानी कि बेऔकाते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं जी कि हम बेऔकाते हैं। जो एक लाइन उन्होंने लिखी है वो मैं आपको नहीं सुनाता, आगे मैं सुनाता हूँ। वी वर नॉट लाइक दिस, वो कहता है कि हम ऐसे थे नहीं, हमारे में बहुत सारी खामियां थीं, लेकिन हम ऐसे नहीं थे कि लोग हमसे नफ़रत करें। और ना ही हम जो कमज़ोर तबका है, जो बेकस तबका है, हम भी उनसे नफ़रत नहीं करते थे, हम भी उनका मजाक नहीं उड़ाते थे जिस तरह हम करते हैं। उसने कहा कि ये कोई नया काम हुआ है और इसके पीछे जो है ना, वो जो एक जैली किस्म के हमारे $4 ट्रिलियन की एरोगेंस है ना, यानी कि $4 खरब की, वो कहते हैं ना $4 खरब की इकानमी है। वही बात नौ दौलती है कि उनके पास पैसे हैं, वो कातू निकल गए ने। ठीक है, अब जो है नहीं कि कभी हमें भी कहेंगे तो हम उसी की समझने हैं, तो या बाकी जो है उनको तो बिल्कुल ही नहीं ना समझते। हम तो हमसे तो फिर भी कोई डरते हैं, बाकियों को तो बिल्कुल नहीं कोई समझते। आई वुड रादर हैव माई ओल्डर पूरर इंडिया बैक, नॉट दिस भारत। वो कहता है कि मनु है भारत नहीं जे चाहिए, ए नौदौलतिया ए कमजर्फ किस्म का भारत मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो मेरा पुराना भारत वापस कर दो, यानी कि मुझे ये वाला भारत नहीं चाहिए। तो नाजरीन इस पे सोचिएगा। मैं तो बड़ा यानी कि मुझे इस पे जो है बड़ा यानी कि मैं इसको अक्सर मैं देखता हूँ। कल मैं वैसे एक और बंदे का मैं बताऊँगा कि मोदी के आने के बाद सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी मुस्लिम दुनिया में ओवरऑल जो भारत के बारे में नफ़रत फैली है, वो नहीं कि वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उस पर एक बंदे ने मजमून लिखा है आजकल, अगरचे वो मोदी की तारीफ़ भी कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पहलगाम से कुछ दिन पहले उसने लिखा था, उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।